वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। धान की मिलिंग पर 50 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश में उपार्जित 46.03 लाख टन धान की मिलिंग के लिए सरकार अपग्रेडेशन की राशि में संशोधन करेगी। प्रोत्साहन राशि तो प्रति क्विंटल 50 रुपए रखी जाएगी, लेकिन अपग्रेडेशन राशि में कटौती कर आधा करना प्रस्तावित है। निर्णय आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रस्तावित किया है कि यदि मिलर पूरा चावल राज्य आपूर्ति निगम को देता है तो केवल 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वैदुई कॉलोनीज के मकानों के नक्शे करेंगे वितरित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनीज में विकास कार्यों और भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ करेंगे। साथ ही भोपाल की वैध घोषित कॉलोनीज के रहवासियों को मकानों के नक्शे वितरित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम उन नगरीय निकायों में भी होगा जहां पर अवैध कॉलोनीज वैध घोषित की गई। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और वैध कॉलोनीज के रहवासी उपस्थित रहेंगे। 29 मई से 30 जून तक आयोजित होगा समर मेला। खान पान की लगेंगी दुकानें। ग्वालियर शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा 29 मई से 30 जून तक समर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में शहरवासियों के लिए खान पान के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समर मेले के आयोजन के संबंध में एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ग्वालियर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि प्राधिकरण के द्वारा समर मेले का आयोजन व्यवस्थित रूप से किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग में 15 जून के बाद होंगे तबादले। शहरों में सालों से जमा शिक्षकों को गांव भेजने की तैयारी। मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर नीति के तहत काम शुरू हो गया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में 15 जून के बाद तबादले शुरू होंगे। शहरों के स्कूल में सालों से जमे शिक्षकों को गांव में भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया 15 मई तक पूरी करनी थी, लेकिन वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के चलते 15 जून के बाद ट्रांसफर होंगे। दरअसल एमपी सरकार ने पिछले साल स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी है। प्राधिकरण के डबल डेकर ओवर ब्रिज के लिए मिले 3 टेंडर। लक्कू चौराहे पर प्राधिकरण एक फ्लाईओवर का निर्माण तो कर ही रहा है, वहीं इंदौर उज्जैन रोड के यातायात को और अधिक सुगम बनाने के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनाया जाना है। पिछली दफा बुलाए टेंडर अधिक राशि के आने के चलते दोबारा प्राधिकरण को ये प्रक्रिया करनी पड़ी और अभी 3 फर्मों ने टेंडर प्रस्तुत किए, जो 147 से लेकर 167 करोड़ से अधिक तक के मिले हैं। अब प्राधिकरण बोर्ड इन सबसे महंगे और अनोखे फ्लाईओवर के टेंडर को मंजूरी की प्रक्रिया करेगा। इस डबल डेकर फ्लाईओवर से बाणगंगा सुपर कॉरिडोर के साथ साथ बाणगंगा से उज्जैन रोड जाने वाले वाहनों की आवाजाही तो सुगम होगी ही, वहीं इसके नीचे से मेट्रो लाइन भी गुजरेगी। विषय चयन और सही दस्तावेज अपलोड करने के बारे में बताएंगे विद्यार्थी को। आगामी सत्र को लेकर कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए ये 3रा सत्र है। अब प्रवेश से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए कॉलेज विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए संस्थानों में हेल्प डेस्क रखी जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन, शैक्षणिक योग्यता व दस्तावेजों की चॉइस फिलिंग के बारे में बताया जाएगा, ताकि ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से छात्र छात्राओं को मनपसंद कॉलेज आसानी से मिल सके। अधिकांश कॉलेज बुधवार से हेल्प डेस्क लगाएंगे। भोपाल स्टेशन पर भी हॉल्स की मांग। मंडल बोर्ड को भेजेगा प्रपोजल। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीकेंड पर भी चलाया जाए। ये सुझाव भोपाल रेल मंडल को राजधानी से अलग अलग ट्रेन से हजरत निजामुद्दीन का सफर करने वाले यात्रियों ने दिया। भोपाल रेल मंडल ने इसके लिए एक ऑनलाइन सर्वे कराया था। रेलवे ने सर्वे फॉर्म में पैसेंजर से केवल वंदे भारत एक्सप्रेस को वीकेंड पर चलाने को लेकर राय मांगी थी। इसके अलावा सर्वे में शामिल हुए लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का हॉल्ट भोपाल रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की मांग सर्वे फॉर्म में कमेंट करके की। 2004 नियमावली से नियुक्त तकनीकी शिक्षकों का संविलियन राज्य सरकार के कैडर में किया जाए। तकनीकी शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, लोकसभा सांसद सहित अन्य मंत्रियों को पत्र लिखकर नियमावली 2004 के तहत नियुक्त शिक्षकों का समर्थन पत्र सहित संविलियन के लिए पत्र लिखा। संघ ने पत्र लिखकर कहा कि 2004 नियमावली से नियुक्त तकनीकी शिक्षकों का संविलियन राज्य सरकार के कैडर में किया जाए। कांग्रेस का आरोप, महिला स्व सहायता समूहों का राजनीतिकरण कर रही सरकार। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों का सरकार राजनीतिकरण कर रही है। समूहों के सदस्यों पर दबाव डालकर भाजपा के कार्यक्रमों में भेजा जाता है। विद्यार्थियों को गणवेश समूहों के ठेकेदार दे रही हैं। गौशाला के संचालन का काम ठप हो गया। समूहों से 12 के स्थान पर 24% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। नियुक्तियों में भी गड़बड़ियां हुई। ये आरोप पूर्व पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने लगाए। वहीं आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ML बेलवाल ने आरोपों को निराधार बताया।
मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए सेवावधि 6 माह बढ़ाने पर लगभग सभी स्तर पर सहमति है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को भी सेवा वृद्धि दी गई थी। मध्य प्रदेश में तीखी गर्मी नदारद, नौतपा में रुक रुक कर वर्षा होने के आसार। मई के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गर्मी के सबसे तीखा समय माने जाने वाले दौर में इस वर्ष भीषण गर्मी के हालात नहीं हैं। प्रदेश में सोमवार को कहीं लू नहीं चली। वहीं सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसके चलते बार बार बादल आ रहे हैं और कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसके चलते तापमान ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा हावी हो गई है उम्र, चुनाव तक भूल जाएंगे सारी घोषणाएं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ से सवाल किया कि देश और दल में फर्क होता है, आप ये कब समझेंगे। क्वाड बैठक में शिरकत करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑटोग्राफ मांगा। वहीं पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका पैर छूकर स्वागत किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे अवसर पर पूरे देश ने गर्व महसूस किया, लेकिन कांग्रेस ऐसे समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आती है। लाडली बहना योजना की लिस्ट जून के पहले सप्ताह। हाल ही में लागू की गई लाडली बहना योजना की अंतिम सूची जून के पहले सप्ताह में आ सकती है। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। योजना के लिए जमा किए गए फॉर्म की चेकिंग पूरी कर ली गई। अधिकारियों और विभागीय अमले के द्वारा लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि जिन आवेदनों में कुछ परेशानी हुई, उन परेशानियों को दूर करने के लिए संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं। इन नामों को भी लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। बीयू की पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थी दोबारा आज से होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा के रिजल्ट दोबारा खराब रहे। इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएससी, होम साइंस में करीब 25,000 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में पूरक दी गई। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति होम साइंस के विद्यार्थियों की थी, जहां बीए में 60.4%, बीएससी होम साइंस में 30.76%, बीएससी 52.65%, बीकॉम 45.51%, बीसीए 64.93% पूरक का परिणाम रहा। वितरण ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली चोरी की निगरानी। बिजली चोरी रोकने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सप्लाई पर नजर रखेगी। इसके लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र के वितरण ट्रांसफार्मर में विशेष मीटर लगाए जाएंगे। जबलपुर जिले के 12,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स में ये मीटर लगने हैं, जिसके जरिए पता चलेगा कि किस ट्रांसफार्मर से सप्लाई के मुताबिक बिलिंग हुई या नहीं। कंपनी ने सर्वे कार्य पूरा कर लिया है। जल्दी मीटर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। संचारण और संधारण वृत्त के अधीक्षण अभियंता नीरज कुचिया बोले, जिले में नवीन योजना के तहत वितरण ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का काम होगा, ताकि सप्लाई और बिलिंग के अंतर को खत्म किया जा सके। बीजेपी को फिर झटका। कृषि मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इस नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा चुनाव के पास आते आते राजनीतिक गर्मी बढ़ने लगी है। लगातार पार्टीज के अंदर उथल पुथल की राजनीतिक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी दौरान नेताओं के दल बदलने का दौर भी जारी है। बीते कुछ दिन से भारतीय जनता पार्टी के कई असंतुष्ट लगातार कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। पहले दीपक जोशी और अब बालाघाट की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे ने अपने पुत्र और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्नाटक की राह पर मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनावी राज्य में जनता से किए 5 बड़े वादे। कर्नाटक में बंपर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी उत्साहित हो गई है। वहीं अब पार्टी आने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कर्नाटक के मॉडल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 गारंटीज दी थी, वहीं अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता से भी 5 वादे किए। पार्टी का दावा है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो इन 5 वादों को पूरा करेगी। शिप्रा नदी में नालों का पानी मिलने से सियासी हलचल, रातों रात बदला पानी। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में बेगम बाग क्षेत्र के नालों का हजारों गैलन सीवेज युक्त पानी सीधे मिलने से राजधानी भोपाल तक हलचल मच गई। असर यह हुआ कि स्थानीय प्रशासन को भूखी माता स्टॉप डैम के गेट खोल रातों रात रामघाट पर जमा शिप्रा का पानी बदलना पड़ा। जिम्मेदारी तय करने को जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी कंपनी के कार्यकारी निदेशक रोशन कुमार सिंह ने कहा कि इस गंभीर लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अमला योजनाओं में व्यस्त, 1-2 सीमांकन ही हो पा रहा रोज।
जिले का राजस्व अमला लाडली बहना योजना समेत अन्य को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। ऐसे में नामांकन, सीमांकन, बंटांकन आदि के प्रकरण अटक गए हैं। इनके हजारों प्रकरण तहसील कार्यालयों में पेंडिंग पड़े हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 1-2 ही सीमांकन आदि के प्रकरण निपट पा रहे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में सीमांकन करने के लिए 15 से ज्यादा मशीनें हैं, लेकिन तहसीलदार, पटवारी से लेकर पूरा राजस्व अमला सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। सोयाबीन के दाम घटने से हुआ लाभ। शुरुआती 7 महीने में 13.78 लाख टन सोया मील का निर्यात। इस साल सोयाबीन के दाम स्थिर है और सामान्य बने हुए हैं। ऐसे में सोया मील का निर्यात बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीते साल दाम में तेजी के कारण निर्यात ठप हो गया था। उससे पहले कोरोना काल में कंटेनर्स की कमी ने निर्यात में अड़ंगा लगा दिया था। ऐसे में मध्य प्रदेश के सोया उद्योगों को भी राहत मिली। निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार हारने वाले सीटों पर 3 माह पहले प्रत्याशी तय करेगी कांग्रेस। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार हारने वाली सीटों के प्रत्याशियों का नाम 3 माह पहले ही तय कर लेगी। 230 सदस्यीय विधानसभा में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस के 95 विधायक हैं। सिडनी पहुंचे पीएम मोदी, हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा लगातार चर्चा में है। पीएम अभी 3 देशों की यात्रा पर हैं। जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी होते हुए पीएम मोदी अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार के विपक्ष जोड़ो अभियान पर भी देश की नजर है। पाकिस्तान में लगातार हंगामा जारी है। इमरान खान पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। विमान यात्री बढ़ रहे पर कंपनीज घट रही। 81% बाजार पर इंडिगो और टाटा का कब्जा। देश में विमानन सेवाओं का बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन कंपनीज कम होती जा रही हैं। घरेलू मार्गों पर 81% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी इंडिगो और टाटा समूह की है। बाकी 19% में से करीब 15% हिस्सेदारी 2 कंपनीज की है। इसमें से गो फर्स्ट कॉर्पोरेशन बंद हो गया और स्पाइस जेट की हालत भी ठीक नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू एविएशन सेक्टर डुओपॉली की तरफ बढ़ रहा है। मतलब बाजार में 2 कंपनीज या समूह का ही दबदबा होगा। एमपी में नवविवाहितों के लिए भी खुलेगी लाडली बहना योजना का पोर्टल। सीएम शिवराज का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में एक और बड़ा ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में नवविवाहिताएं भी लाडली बहना योजना का लाभ उठा सकेंगी। सूबे में नवविवाहिताओं के लिए लाडली बहना योजना का पोर्टल खोलकर पात्र बहनों का पंजीकरण कराया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान सागर के केसली जनपद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उज्जैन में 4 लोगों ने सनातन अपनाया। मंत्रोच्चार के साथ हुआ धर्म परिवर्तन का अनुष्ठान। देश में इन दिनों हिंदुत्व का मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। चाहे राजनीति हो या चाहे फिल्म, हिंदू धर्म के विचारों से प्रभावित होकर कोई गैर हिंदू सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उज्जैन में भी 4 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।